प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं सिंह राशि के जातकों के जुलाई माह के राशिफल के इस कार्यक्रम में। जी हां दर्शकों, जुलाई का ये माह सिंह राशि के जातकों के जीवन में क्या कुछ नया लेकर के आया है, क्या पूर्व माह की भांति इस माह भी आप लोग लॉकडाउन में फंसे रहेंगे या कुछ आप लोगों की आर्थिक प्रगति भी होगी, आपका करियर कैसा रहेगा, आपकी एजुकेशन कैसी रहेगी, पारिवारिक जीवन आपका कैसा रहेगा, साथ ही साथ आर्थिक पक्ष आपका क्या रहेगा, नौकरी कैसी रहेगी, व्यवसाय कैसा रहेगा, इन सभी विषयों पर मैं बिंदुवार आप सभी दर्शकों के समक्ष चर्चा करूंगा। साथ ही साथ इस माह को प्रभावी व शुभ बनाने के लिए दिव्यतम से दिव्यतम प्रयोग बताएंगे आपको। दर्शकों आगे बढ़ने से पहले दर्शकों आप लोगों के लिए एक विशेष ऑफर है। मात्र 999 रुपए में सिंह राशि के जातक आप अपने जीवन की संपूर्ण जन्म कुंडली, जी हाँ बृहत कुंडली अपनी आप लोग अपने ईमेल या व्हाट्सएप पर मंगवा सकते हैं। साथ ही साथ 1 वर्ष का अतिरिक्त फलादेश ये ऑफर रहेगा, उसमें आपको अतिरिक्त हम भेजेंगे। ये सुविधा आप स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और अपने व्हाट्सएप पर या ईमेल पर मंगा सकते हैं मात्र 999, जी हाँ 999 रुपए में। चलिए दर्शकों आगे बढ़ते हैं। ओवरऑल पहले ये देख लेते हैं कि सिंह राशि के जातकों का जुलाई माह कैसा निकलेगा। देखिए आपके जो राशि के स्वामी देव हैं सूर्य देव, ये 15 तारीख तक की 15 जुलाई तक राहु के साथ ये पीड़ित रहेंगे। सूर्य राहु का ग्रह दोष बन रहा है, तो आपके राशि के अधिपति का पीड़ित होना ये दर्शाता है कि जुलाई महीने में आपके स्टार्टिंग में मतलब पहले पखवाड़े में कार्यों में काफ़ी व्यवधान आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सरकारी क्षेत्रों में यदि आप लोग टेंडर डालते हैं, सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो उसमें कुछ आपके व्यवधान आ सकते हैं, लेकिन आप लोगों की एक खासियत है कि इच्छा शक्ति आप लोगों के अंदर काफ़ी मजबूत रहती है, आपका आत्मबल काफ़ी मजबूत है। तो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मबल के बदौलत आपको सफलता प्राप्त होगी। लेकिन 15 तारीख के बाद से इस माह अर्थात जुलाई माह आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी सचेत रहना पड़ेगा। आपका पारिवारिक जीवन बढ़िया चलेगा और आपको सुकून और शांति की प्राप्ति होगी। सिंह राशि के जातकों अपने छोटे भाई बहनों के साथ आप लोगों को अच्छा व्यवहार रखना होगा। किसी भी बात को लेकर के आपको लड़ाई झगड़ा इत्यादि नहीं करना होगा। माह का जो उत्तरार्ध का भाग रहेगा ये आपके पिताजी के लिए ज़्यादा अनुकूल नहीं होगा। सेहत संबंधी कुछ परेशानियां आ सकती है, लिहाजा आपको उनका ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ आपके कार्यक्षेत्र से जुड़ी हुई कुछ परियोजनाएं अटक सकती हैं, लेकिन 15 तारीख के बाद से ये वापस शुरू हो जाएगी। इस माह आपकी कुछ इच्छाओं की पूर्ति भी होगी। महीने के उत्तरार्ध में आपको विदेश जाने का मौका भी प्राप्त हो सकता है। चलते हैं सिंह राशि के जातकों आपके व्यावसायिक पक्ष पर कि भाई आपका व्यावसायिक पक्ष कैसा रहेगा जुलाई माह में। व्यावसायिक पक्ष की बात करें तो माह के आरंभिक समय में नौकरी में बदलाव करने का विचार आप लोग बना सकते हैं। साथ ही साथ इस माह में आपको अधिक ऊर्जा व उत्साह की आवश्यकता रहेगी। आपके पराक्रम के द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। शुरुआत के समय में कार्यक्षेत्र में किसी चीज को लेकर के चोरी आपके साथ हो सकती है, कोई आपके साथ धोखा कर सकता है और आपका मतभेद आपके ऑफिस में जाहिर होगा। इसके कारण आपको जो है कुछ मानसिक रूप से परेशानियां ज़्यादा होंगी। आपके द्वारा किए गए कार्यों का आपके ऑफिस में, आपके कार्यक्षेत्र में विरोध रहेगा। मास के मध्य में कार्यभार में आपके सुख और आराम में जो है कुछ कमी करेंगे, मेहनत आपको ज़्यादा कराएंगे इस समय ग्रह। साथ ही साथ आपको अपने हित शत्रुओं से सावधान रहना पड़ेगा जो आपके मुंह पर मीठा बोलते हैं। लेकिन माह के जो है क्या कहते हैं 15 तारीख के बाद आपके शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होगी। देखिए बेरोजगार लोगों के लिए इस माह कोई अच्छे रोजगार का सृजन प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो आपके व्यापार में आपको लाभ होगा। खास करके ऐसे लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड काम करते हैं, लोहे से संबंधित काम करते हैं, मशीनों से संबंधित काम करते हैं, मीडिया जो है जगत में है या किसी प्रशासनिक पद में है, उनके लिए काफ़ी अच्छा करियर में लाभ होगा। उनकी मनचाही जगह उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग इत्यादि हो सकती है। साथ ही साथ सैलरी में इंक्रीमेंट इत्यादि लग सकता है। आर्थिक पक्ष की बात करते हैं तो हमने अभी आपको बताया कि वे जातक जो नौकरी में है, उच्च पद पर है, उनको सैलरी में इंक्रीमेंट मिल सकता है, उनको कोई एरियर प्राप्त हो सकता है और सरकार से कोई इनाम प्राप्त हो सकता है। सिंह राशि के जातकों जुलाई का ये माह आर्थिक पक्ष जो रहेगा सामान्यतः आपका बहुत ज़्यादा प्रबल रहेगा।
रहेगा, अत्यधिक उतार चढ़ाव नहीं आएंगे। साथ ही साथ अचानक से होने वाले जो खर्च हैं ये आपके कष्ट को अचानक से बढ़ा सकते हैं। सिंह राशि के जातकों, जुलाई माह में आप अपने लक्ष्यों को विस्तार पूर्वक जो है मतलब दिशा और दशा दे सकते हैं। साथ ही साथ अपने प्रोजेक्ट्स पर आप लोगों के धन का एक हिस्सा व्यय होगा। मास के आरंभ में आपके द्वारा किए गए कार्य पूर्ण होंगे। कार्यों में कुशल नीतियों की भूमिका आपकी विशेष रहेगी। साथ ही साथ उद्देश्य प्राप्ति के लिए आपका व्यवहार सकारात्मक बनाए रखने से आय स्रोतों का विस्तार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मनोबल के आपके उच्च रहने से भी आपके धन खर्च में बढ़ोतरी होगी। मास के अंत में आपको संचय करना पड़ेगा। साथ ही साथ आप विदेश यात्राओं पर जा सकते हैं तो कुछ धन का एक हिस्सा खर्च हो सकता है। विदेश स्थानों पर धन विनियोजित करने से बचना आपके लिए उचित होगा। इस समय जोखिम लेने से आपको बचना होगा। किसी भी प्रकार के ऐसे सौदे को मत खरीदिएगा जो आगे चल करके आपको हानि दे। इस पर किसी अनुभवी व्यक्ति से जरूर सलाह लीजिएगा। बढ़ते हैं सिंह राशि के जातकों आपके पारिवारिक पक्ष की ओर कि जुलाई माह में पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी। तो परिवार की समस्याओं को सुलझाने में इस माह आप लोग व्यस्त रहेंगे। यदि आपस में रिश्तेदारी में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं तो उसको आप लोग सुलझा ले जाएंगे। साथ ही साथ आप अपने संतान के स्वभाव में जिद का आप लोगों को जो है देखने को मिलेगा और संतान के जिद के कारण आप लोग ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान रहेंगे। संतान सुख में कुछ कमी हो सकती है। माता की सलाह आपके लाभ में वृद्धि करा सकती है। साथ ही साथ परिवार के सदस्यों विचारों से पूरी तरीके से सहमत ना हो ये भी संभावित है। इस माह आप अपनी बात सही ढंग से लोगों को कन्विंस नहीं कर पाएंगे, इसलिए संबंध में थोड़ा सा जो है कड़वाहट आ सकती है। मास के मध्य में संतान सुख प्राप्ति की इच्छा पूरी हो सकती है। वे लोग जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो मास के अंत में उनको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। मास के अंत समय में पारिवारिक समस्याएं अपने आप सुलझने लगेंगी और साथ ही साथ आप जो प्रयास करेंगे उसके कारण भी सुलझेंगी। आते हैं प्रेम संबंध में कि आखिर भाई सिंह राशि के जातकों का प्रेम संबंध कैसा रहेगा। तो देखिए सिंह राशि के जातकों जुलाई माह में आपके नए प्रेम संबंध बनने के बहुत ही प्रबल योग बने आ रहे हैं, परंतु आपको ध्यान रखना होगा इन संबंधों की आयु अधिक लंबे समय तक की नहीं रहेगी। आपके साथ कोई फ्लर्ट कर सकता है, आपका कोई दिल तोड़ सकता है। इसलिए प्रेम संबंधों की शुरुआत करने से पूर्व आपको विशेष रूप से एक दूसरे को अच्छी तरीके से परखना होगा। वहीं मास के मध्य भाग में समय आपका सहयोग करेगा तथा इस अवधि में यदि आप लोग विवाहित हैं तो जीवन साथी आपके व्यावसायिक लाभों को सहयोग प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ प्रेमी प्रेमिका की पहल करने की योग्यता से आपके कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मास के अंत में प्रेम संबंधों में सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि स्टार्टिंग में जो प्रेम संबंध चलाएगा वो मास के अंत तक ब्रेक हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में स्नेह जो है आप लोगों का बना रहेगा। साथ ही साथ कोई रिश्ता इत्यादि आप लोगों का तय हो सकता है जो अविवाहित लोग हैं। सिंह राशि के जातकों आपके स्वास्थ्य की ओर चलते हैं, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपका स्वास्थ्य ही नहीं सही है तो फिर किसी काम का जो है ये माह नहीं होगा। तो स्वास्थ्य के मामले में यदि हम देखें तो आपके स्वास्थ्य सुख में वृद्धि के योग बने हुए हैं, परंतु आँखों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। वे लोग जो डायबिटिक पेशेंट हैं या वे लोग जिनको मोतियाबिंद से संबंधित शिकायत है उनको अपने आँखों का विशेष ध्यान देना होगा। साथ ही साथ वाणी में क्रोध का भाव आपकी मानसिक स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। क्योंकि आपके राशि के अधिपति के साथ राहु देव का संचरण चल रहा है, इसलिए अपनी वाणी पर आपको ध्यान देना रहेगा, अन्यथा आप अपने वाणी के कारण ही आए हुए प्रोजेक्ट को अपने हाथ से जाता हुआ देखेंगे। आपके पिता के भोजन में अनियमितता के कारण मास के मध्य में पिता को पेट से संबंधित उदर से संबंधित कोई विकार हो सकता है और यहाँ तक कि हॉस्पिटल तक में एडमिट करना पड़ सकता है। इसलिए पिता को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने की संभावना यहाँ पर अधिक बन रही है। तो सिंह राशि के जातकों अब अंतिम पड़ाव पर चलते हैं, हमारा आता है उपाय पर। लेकिन दर्शकों आप लोगों को हमने अभी जैसा कि बताया है कि 999 रुपये में अपनी जन्म कुंडली आप लोग मेल पर पा सकते हैं। साथ ही साथ 1 वर्ष का अतिरिक्त फलादेश भी पा सकते हैं। संपूर्ण फलादेश रहेगा कि क्या क्या घटनाएं आपके साथ घटित होंगी। तो आप लोग भी देरी मत करिए और अपनी बृहद कुंडली आप लोग अपने ईमेल पर मंगाइए। उसका प्रिंट आउट करके एक लाल रंग के कपड़े में उसको करके आपको अपने जो है अलमारी में रखना होगा।
उपाय पर आते हैं दर्शकों। सिंह राशि के जातकों के लिए क्या उपाय करना होगा, तो देखिए सबसे पहले तो पिता के अपने जो है आप छत्र छाया में रहें तो बेहतर रहेगा। दूसरा, पिता के पैर आपको छूना है, चरण स्पर्श करना है। मस्तक पर प्रतिदिन केसर का तिलक आपको लगाना रहेगा और केसर का तिलक मस्तक, जिह्वा, नाभि, ये तीनों जगह आपको लगाना है। सिंह राशि के जातकों एक बात आप लोगों को और बताना चाहेंगे कि इस माह को प्रभावी बनाने के लिए यदि हो सके तो रविवार वाले दिन नारायण कवच और विष्णु सहस्त्र नाम का आप लोग पाठ जरूर करिएगा। यदि हो सके तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके आप लोग माणिक्य रत्न को भी धारण कर सकते हैं। आते हैं दर्शकों शुभ दिवस की ओर। सिंह राशि के जातकों इस माह के शुभ दिवस कौन से हैं, तो 1 तारीख, 7 तारीख, 9 तारीख, 14 तारीख, 16 तारीख, 18 तारीख, 23 तारीख और 27 तारीख ये सर्वथा शुभ दिवस रहेंगे। वहीं प्रतिकूल दिवस की बात करें तो 2 तारीख है, 8 तारीख है, 11 तारीख है, 20 तारीख है, 24 तारीख है, 25 तारीख है और 31 तारीख हैं, ये प्रतिकूल दिवस रहेंगे। इस माह आपके लिए जो भाग्यशाली रंग रहेगा ये गोल्डन ब्राउन कलर आपके लिए रहेगा। साथ ही साथ भाग्यशाली अंक की बात करें तो अंक 5 सर्वथा भाग्यशाली रहेगा। इस अंक का प्रयोग करके आप अपने अभीष्ट कार्यों की सिद्धि करा सकते हैं। तो दर्शकों ये तो था सिंह राशि का जुलाई माह का दैनिक राशिफल। एक बात और बताना चाहेंगे कि सिंह राशि लाखों करोड़ लोगों की है। आपकी वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है, यदि आप लोग सिंह राशि के जातक हैं तो आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क करके करा सकते हैं। व्हाट्सएप करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको जो है तुरंत उसमें रिप्लाई मिल जाएगा और हो सकता है फ़ोन कॉल जो है 6 बजे के बाद ना उठे तो आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं। दर्शकों हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में बना हुआ बेल आइकन दबाइए। यदि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को जम करके शेयर कीजिए। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी दर्शकों से हाथ जोड़ करके विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।